अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा लेसन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि सब्जेक्ट्स में फ़र्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट कौन सा होता है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो आज के इस लेसन के अंदर हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे, इसी चीज़ को डिटेल के साथ कवर करेंगे। आपको पता होगा कि इनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्रामर के अंदर। जब हम ग्रामर सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें इनको यूज़ करना पड़ता है, इनके डिफरेंस को हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जब हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की, तो हम बोलते हैं कि जो डू और डज में से डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ होगा उस वक़्त जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और तो इसी तरह जब हम बाकी भी टेंसेस सीखते हैं तो उस वक़्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उस वक़्त हमने उसके साथ इज़ लगाना है। अगर हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वहाँ पे कि जब सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो वहाँ पर एम का इस्तेमाल होगा। फिर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ इज़ का इस्तेमाल होगा, और जो बाकी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उनके साथ आर का हमने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इनका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है हर उसके लिए कि जो ग्रामर सीख रहा है, ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहा है और उसको अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो आज का ये लेसन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेसन को कंप्लीट देखें तो आपको इनका फ़र्क पता चल जाएगा। इसमें हम डिटेल के साथ इनको भी कवर करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे और फिर इनके सेंटेंसेस बनाकर इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे लेसन का मौजू है वो आपने देख लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन्हीं को हमने आज के इस लेसन के अंदर समझना है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जब बोलने वाला अपनी ज़ात के बारे में बात करे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या है? जब बोलने वाला अपनी ज़ात के बारे में बात करे कि मैं ये हूँ, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, जब मैं अपने ही बारे में बात कर रहा हूँ, बोलने वाला अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो वो बोलने वाला जो होता है वो ही फर्स्ट पर्सन कहलाता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी, ये दो सब्जेक्ट्स जो है ना, ये दो प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई को भी और वी को भी। आई मैं, वी हम। आई यहाँ पे सिंगुलर है और वी क्या है? ये प्लूरल है। ठीक है, वी से मुराद होता है ज़्यादा लोग, हम ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये वी क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन है और जो आई है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब उसके बाद इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि मैं उस्ताद हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ ना। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे भी देखें, आई है हमारे पास सब्जेक्ट और आई है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब पहले जो दो हमने अभी सेंटेंस देखे उनके अंदर क्या है कि आई आ रहा है, मैं सिंगुलर है हमारे पास वहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ गया है,
ठीक है, वी आ गया, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी वी भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है। आई होप कि अब जहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन सा है सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद हमारे पास ये एक सेंटेंस आ जाता है कि हम इकट्ठे खाना खाते हैं, वी ईट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, हम इकट्ठे खाना खाते हैं। अब यहाँ पे भी वी आ रहा है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। मैं वीडियो देख रहा हूँ, अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है और ये आपने करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन वो होता है जब आप सामने वाले शख्स से बात कर रहे हों, शख्स हमारे पास ही है, हमारे सामने मौजूद है और हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम उससे जब मुखातब हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये एक ही है। उर्दू के अंदर तो हम बोलते हैं तुम और आप, दो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर इनसे मुराद एक ही है, इनका मतलब यू है, ठीक है। दोनों का मतलब यू है, तो यहाँ पे यू हमारे पास प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन है, ठीक है। और उसके बाद अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ इसके सेंटेंसेस देखते हैं कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, अब हम सामने वाले शख्स से बात कर रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम ऐसे कर रहे, तुम तो मेरे दोस्त हो यार, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, तुम जल्दी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग फास्ट, तुम जल्दी जल्दी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग फास्ट। अब यहाँ पे भी यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, तुम एक अच्छे तालिब इल्म हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे तालिब इल्म हो। तुम क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप कौन है, आप कौन है। अब हमने देखा है कि आप और तुम दोनों ही सेकंड पर्सन है, दोनों सेकंड पर्सन है, तो इंग्लिश के अंदर इनसे मुराद है यू। अब ये वाला सेंटेंस आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब इसके बाद जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जिसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वो होता है जब हम किसी तीसरे शख्स की या किसी तीसरी चीज़ की बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन उसे बोला जाता है। जैसे दो लोग खड़े हैं, पहला मैं अगर अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, मैं। अपनी ज़ात के बाद अपनी ज़ात पे बात आएगी, ठीक है। अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन। अगर सामने वाले की बात कर रहे हैं, दूसरे से मुखातब है, सामने वाले से, यू, आप, ठीक है, वो हो गया सेकंड पर्सन। अब जो दो लोग खड़े हैं ना, वो किसी और की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि एक हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और ये अगर अपने बारे में बात करेंगे फर्स्ट पर्सन है, किसी दूसरे जो सामने खड़ा है, ये सामने वाला, ये सेकंड पर्सन आ जाएगा, यू हो गया। और अगर ये दोनों हट के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, ये वाला शख्स है तीसरा, तो ये फिर थर्ड पर्सन है। ये किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की। थर्ड ये है, ये वहाँ पे नहीं है, इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये किसी तीसरे शख्स की जब बात होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम उर्दू के अंदर तो थर्ड पर्सन के लिए वो यूज़ करते हैं, वो उर्दू के अंदर हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ वो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर डिफरेंट है। अगर लड़का है वो ही आएगा, लड़की है वो तो शी आएगा, फिर वो कोई चीज़ है इट आएगा। अगर वो प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो फिर दे आएगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब एक लड़का है, वो है ही, फिर शी, फिर इट, ये तीन क्या हैं? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। और जो
दे है, दे ज़्यादा लोगों की बात करेगा, तो ये है प्लूरल प्रोनाउन, ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा के लिए दे यूज़ होता है, तो ये प्लूरल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि थर्ड पर्सन कौन सा शख्स होता है, थर्ड पर्सन क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। इसके देखें, वो एक डॉक्टर है। अब हम जो लोग मौजूद हैं, जो बात कर रहे हैं, पहला पर्सन और दूसरा पर्सन, अपनी बात नहीं हो रही, उनकी बात नहीं हो रही, किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है, कोई जो उधर नहीं है, ठीक है। ये तीसरा शख्स है, इसलिए इसे थर्ड पर्सन बोला जा रहा है, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। वो खुश है, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, वो खुश है, शी इज़ हैप्पी। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अब जब पहले दो हमने देखे हैं ना सेंटेंस, वहाँ पे ही और शी, वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे वो खेल रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। अब यहाँ पे भी उर्दू के अंदर तो लफ्ज़ वो ही है, लेकिन खेल रहे हैं प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे फिर है दे, इंग्लिश के अंदर आएगा इसके लिए दे। दे क्या है, दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। वो दही खाती है, शी ईट्स योगर्ट, शी ईट्स योगर्ट, वो दही खाती है। और नेक्स्ट हमारा ये वाला सेंटेंस आपके लिए है कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। अब ये सेंटेंस आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, फिर इसी तरह सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। कि ये जो अब ग्रामर सीख रहे होते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ ये वाला हेल्पिंग वर्ब आना है, ये सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आना है, वहाँ पे हम इनका ज़्यादा जिक्र करते हैं। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ भी आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।